Assalamu alaikum students, how are you? Students, as you know that we have completed this chapter number 7, and its title is a dengue patient visits a doctor. Today we are doing its questions and answers. As you can see that here is first question, and question is, what is dengue fever? Dengue fever क्या है? Here I have answers to these questions. Answer number 1, dengue fever is an infectious disease spread by mosquitoes. मतलब डेंगू फीवर जो है वो एक वबाई मर्ज है जो मच्छरों से फैलता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर की अलामात क्या हैं? आंसर नंबर 2 इज़, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर आर हाई फीवर, हेडेक, पेन behind the eyes, aching of muscles and joints. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स इफ़ द पेशेंट डज नॉट टेक प्रिकॉशंस? आंसर है इसका, हिज कंडीशन गेट्स सीवियर एंड ही मे गो इनटू कोमा. यानी अगर एहतियात नहीं करता है मरीज़ तो उसके साथ क्या हो सकता है, उसकी जो कंडीशन है वो सीवियर हो सकती है, शदीद किस्म की हो सकती है, ख़राब हो सकती है और वो कोमा में भी जा सकता है. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम डेंगू फीवर? हम डेंगू फीवर से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं? आंसर नंबर 4 इज़, वी शुड यूज़ इंसेक्टिसाइड्स, रिपेलेंट्स एंड मस्कीटो नेट. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मीन्स कैन बी यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डेंगू फीवर? मीन्स मतलब ज़राए, कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं अवेयरनेस मतलब आगाही बढ़ाने के लिए डेंगू के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में? रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डेंगू फीवर. मतलब हम लोग रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर पर दे सकते हैं ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए लोगों को डेंगू फीवर के बारे में अवेयरनेस हो या पता चले. स्टूडेंट्स, आज आपको एक लेटर करवा रही हूँ, लेटर टू फादर टेलिंग हिम अबाउट मदर्स इलनेस. वालिद के नाम ख़त है जिसमें आपने उन्हें बताना है वालदा की बीमारी के बारे में. एग्ज़ामिनेशन हॉल, एक सेकंड ज़रा, ये मैंने नेशन के स्पॉल. एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी ABC, या आप नीट करके लिख लीजिएगा जल्दी में, मुझसे ये सही नहीं मैं लिख पाई थी. March 18th 2021. ये आपका पैटर्न है जो कि आपको क्लास में भी करवाया गया है कि आपने इधर से स्टार्ट करना है इसको ना, राइट हैंड साइड से. फिर इधर लेफ़्ट हैंड साइड पर माय डियर फादर, माय का M कैपिटल, डियर का D छोटा और फादर का FB कैपिटल आएगा, फिर कॉमा. आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, आई एम फाइन एंड I hope you will be fine too. Mother has been ill last days. मतलब पिछले दिनों में बीमार रही हैं. I took her to the doctor. She is taking medicines regularly. Now she is much better. अब वो काफ़ी बेहतर है. Soon I'll inform you about her condition. Don't worry about her. I'll take care of her. विद बेस्ट रिगार्ड्स. ये जो विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखना है ना आपने, ये आपने इसके आगे नहीं लिखना जहाँ पर ये लेटर ख़त्म हो रहा हो, बल्कि नीचे एक अलग लाइन पर लिखना है. योर लविंग सन, सन के बाद फिर कॉमा XYZ. ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये भी आपने लर्न करने हैं, और जो मैंने आपको ये लेटर दिया है ये भी आपने लर्न करना है. और ये दोनों चीज़ें आपने रिटर्न होमवर्क की फॉर्म में लिख के स्कूल में सैटरडे को सबमिट करवानी है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.